आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बोर्ड परीक्षा है 2023 की वो शुरू हो गई है। 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास सभी की जो बोर्ड एग्जाम है वो लगभग है जो इस मार्च में आपके शुरू हो गए हैं। और 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो आपके 16 मार्च से शुरू हो रही है। तो इसके लिए ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखना। सभी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है, पेपर को किस प्रकार से आपको सोल्व करना है, इन सभी की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो 5वीं क्लास के, 8वीं क्लास के, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना। तो सबसे पहले तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। और आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये गलतियां मत करना है कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। आपको उन बातों का विशेष ध्यान रखना है, उन बातों का आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको आपका जो एग्ज़ाम का जो टाइम है वो देख लेना है। जैसे आपकी जो 10वीं क्लास का जो टाइम है वो सुबह 10:30 बजे से 11:45 बजे के बीच में आपका टाइम रहेगा। तो सबसे पहले आपको अपने टाइम के अनुसार आपके एग्ज़ाम शुरू होने से लगभग आधा घंटा पहले आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है। ये आपको जो विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जिस दिन आपका जो एग्ज़ाम है उससे पहले आपको जो अच्छी प्रकार से नींद लेनी। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरी रात भर पढ़ते हैं उस दिन आपको जो पूरी रात भर नहीं पढ़ना है। अच्छी प्रकार से जो तैयारी करनी है वो आप दिन में कर लें, लेकिन पूरी रात भर पढ़कर आप जो सुबह एग्जाम देने जाएंगे तो आपका हो सकता है कि पेपर और बिगड़ जाए। तो आपको जो अच्छी प्रकार से नींद लेनी है। और एग्जाम के समय आपको थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना है, खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको एक टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि सभी को एग्जाम का टेंशन रहता है कि आपका जो पेपर है वो कैसा होगा, आपने तैयारी की, उस प्रकार का प्रश्न पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। तो ये वाली टेंशन आपको इतनी नहीं लेनी क्योंकि जब आप टेंशन लेंगे तो आपको जो हो सकता है पेपर आपका प्रश्न आते हुए भी आपको वहाँ पे याद नहीं आएगा। क्योंकि आपको कितना याद है वो आप वहाँ पे जो 3.25 घंटे में आप लिखेंगे उसी के आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको जो फालतू की टेंशन नहीं लेनी है। जो आपने तैयारी की है उसी के आधार पर आप अपना जो वहाँ पर बेस्ट देने की कोशिश करें। फिर बोर्ड परीक्षा से डरे नहीं, घबराए नहीं, पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। ये एक बोर्ड परीक्षा है, एक आखिरी परीक्षा नहीं आपकी। कई सारे आपके आगे और एग्जाम आएंगे तो इस परीक्षा को जो इतना है जो डरे नहीं इस एग्जाम से। फिर आप जो एग्जाम में जो आपकी आवश्यक सामग्री है, आप जो लगभग जो 3-4 मतलब कम से कम 2 पेन तो आप जो ले जाना है। 2 पेन यानी कि आप उसमें ब्लू ले जाएं और रेड पेन और आपका जो ग्रीन पेन है उसको वहाँ पे काम में नहीं ले। अधिक से अधिक आप उसमें नीले पेन को ही काम में लेंगे, ब्लू पेन को। और कहीं आपको मान लो अंडरलाइन करनी है, हेडलाइन लिखनी है, मुख्य पॉइंट लिखना है तो उसको आप जो ब्लैक से यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी आपको ब्लू से ही सारा काम करना है। रेड पेन आपको कॉपी में बिल्कुल भी काम नहीं लेना है। लगभग आपके 10वीं क्लास वालों के 24 पेज की कॉपी आती है, उसमें से 22 पेज आपके काम के होते हैं। पहला पेज आपका एंट्री करने का होता है और सेकंड पेज पे आपके कुछ निर्देश वहाँ पे लिखे होते हैं। तो आपको वहाँ पे एंट्री करने के बाद में जो कुछ निर्देश दे रखे हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। फिर आवश्यक सामग्री आप इसमें ले लेंगे। एडमिट कार्ड आपको भूलना नहीं है। एडमिट कार्ड सबसे पहले आपको अपने साथ में लेना है। और पेन वगैरह जो भी आपकी आवश्यक सामग्री है वो संबंधित विषय से संबंधित, तो वो आप जो सबसे पहले साथ में लेके जाएं। और एग्ज़ाम देने जाने से पहले अपने माता पिता, इष्ट देव जो भी आपके हैं उन सभी का आशीर्वाद लेकर मन में एक खुशी खुशी के साथ में आपको एक त्यौहार की तरह, जिस प्रकार हम होली, दिवाली, ईद मनाते हैं उसी प्रकार से आप जो एग्ज़ाम देने जाए कि आपका जो एक त्यौहार है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके एग्जाम होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी टेंशन और खत्म हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो नॉर्मल हो जाएगी। पहले दिन आपको जो सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है कि बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे, पेपर कैसा होगा, पेपर लेने वाले कैसे आएंगे, ये सभी आपके दिमाग में तरह तरह की बातें चलती है। तो ये सभी आपको इतना ध्यान नहीं देना है। और एक प्रॉब्लम सबके साथ में रहती है कि आपको जैसे जैसे एग्जाम आपका पास में आता है, पेपर पास में आता है, तो आपको लगता है कि हमने जो तैयारी की है वो हमको कुछ भी याद नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी आपके सामने पेपर आएगा तो जो चीज़ आपने याद की है वो अपने आप वहाँ पर आपको याद आ जाएगी, अगर आपने जो पहले वो चीज़ पढ़ी है तो। फिर आपको परीक्षा केंद्र पर आपको पहुंच जाना है टाइम से, ठीक है। अगर आपके 8:30 बजे का पेपर है तो आपको लगभग लास्ट आपको 8 बजे वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है ताकि आप जो व्यवस्थित रहें। और मैंने कई स्टूडेंट ऐसे देखे जो एग्ज़ाम सेंटर पे दूसरों के भरोसे जाते हैं कि वो आएगा तो हम उसके साथ चले जाएंगे। इस प्रकार के जो रिस्क नहीं लेनी है। एग्ज़ाम सेंटर में आपको जो अपने खुद के जो अनुसार जो वहाँ पे चला जाना है। जो भी आपके साधन है उसी साधन के हिसाब से आपको वहाँ पे समय पे पहुँच जाना है। बाकी कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दूसरों के भरोसे जाते हैं कि मैं उसके साथ चला जाऊँगा, या फिर रास्ते में जो मान लो आपका एग्ज़ाम सेंटर घर से 8-10 किलोमीटर दूर है तो वो रास्ते में किसी दूसरे के सारे जो जाएंगे। इस प्रकार से आपको रिस्क एग्ज़ाम सेंटर के लिए नहीं लेना है। तो सबसे पहले आपको टाइम से पहुँच जाना है। फिर परीक्षा केंद्र पर पहुँचने के बाद में आपको वहाँ पर
कुछ लिस्ट दे रखी होगी, तो उस लिस्ट पर आपको एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर है उनका नाम वगैरह इनका मिलान कर लेना है। और उसके बाद में आपको वहाँ पर कई सारे जो अपने बाकी दोस्त मिलेंगे और बाकी स्कूलों के भी वहाँ पर जो स्टूडेंट आएंगे, तो उनके साथ में आपको फालतू चर्चा ही नहीं करनी है कि तेरे को कौन सी स्टोरी याद है, तेरे को कौन सा पैराग्राफ याद है, तेरे को ये चीज़ याद नहीं है, वो चीज़, बाकी फालतू की चर्चा वहाँ पे नहीं करनी है। और परीक्षा हॉल में जाने से पहले अपने आप को खुद की जेब वगैरह को चेक कर लेना है और वहाँ परीक्षा हॉल में बैठने के बाद में भी अपनी जो टेबल है उसको भी चेक कर लेना है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, घर से निकलते उस समय हम कुछ याद करने के लिए उस पर कागज़ पे हम लिख लेते हैं और वो हमारे जेब में रह जाता है। तो वो चीज़ आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आपको चेक कर लेनी है। वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने के बाद में जो परीक्षा हॉल में आप बैठेंगे जिस कमरे में, अपने रोल नंबर वगैरह चेक कर लेने, टेबल को अच्छी प्रकार से देख लेना है, उसके नीचे वगैरह से भी, और जिस कुर्सी पर या स्टूल पर आप बैठेंगे उसको भी अच्छी प्रकार से चेक कर लेना है। और वहाँ पर कोई भी जैसा चीज़ लिखी हुई हो या फिर कोई कागज़ हो तो उसको वहाँ पर निकाल के वहीं से साइड में रख दें, या फिर वहाँ पर जो एग्जामिनर होंगे उनको दे दें। फिर आपको कॉपी देंगे, तो कॉपी को अच्छी प्रकार से चेक करना है, ठीक है, कोई पेज कटा फटा तो नहीं है। वो कटा फटा हो तो आपको रोल नंबर एंट्री करने से पहले इस कॉपी को चेक करवा के उसको चेंज कर लेना है। फिर रोल नंबर लिखने के बाद में हो सकता है कि आपके जो एग्जामिनर है उसको चेक नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो परीक्षा में जो कॉपी है उसको अच्छी प्रकार से चेक कर ले। फिर उसी के बाद में आपको मुख्य पेज की जो एंट्री है वो करनी है। मुख्य पेज की एंट्री में आपको अपने रोल नंबर लिखने, शब्दों में, अंकों में, और विषय लिखना है, और आपका दिनांक, किस तारीख को आपका पेपर हो रहा है वो वाला लिखना है। वहाँ पर आपका माध्यम पूछेंगे, हिंदी माध्यम, इंग्लिश मीडियम, तो हिंदी माध्यम वाले हिंदी माध्यम में टिक करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले में टिक करेंगे। और ये चीज़ें आपको वहाँ पे लिख लेनी है। मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम तक इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, आपको मॉडल पेपर वगैरह आपके इसी चैनल पे उपलब्ध करूँगा, और इन सभी की PDF आपको हमारी जो ऐप है उस ऐप पे मिलेगी, और ऐप का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड करें। सभी क्लास के वहाँ पर मॉडल पेपर डाल रखे हैं, 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास के, और बाकी जो लोकल क्लास है उनके भी मैं मॉडल पेपर वगैरह वहाँ पे डालूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये सारी चीज़ आप करने के बाद में दिनांक वगैरह लिख लेंगे। फिर आपको पेपर मिलेगा, तो पेपर को मिलने के बाद में उसको अच्छी प्रकार से चेक करना है, कहीं से कुछ क्वेश्चन वगैरह गिन लेने की, सारे क्वेश्चन है या नहीं है, कोई पेज जो कटा फटा तो नहीं है। फिर उसको ये देखने के बाद में उसके ऊपर आपको अपने रोल नंबर लिखने होंगे। रोल नंबर लिखने के बाद में अच्छे प्रकार से उसको पढ़ना है, और फिर आपको पढ़ने के बाद में जो प्रश्न आपको अच्छे आते हैं उनको पहले करने हैं। जो प्रश्न आपको अच्छे आते हैं उनको कम से कम आप 4-5 पेज की जो कॉपी होगी उसके 4-5 पेज पर कोई भी आपको गलती रखने की कोई संभावना नहीं छोड़नी है। तो आपको सबसे पहले जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जिनका उत्तर आपको बिल्कुल श्योर है हाँ इसका उत्तर यही है, तो वो वाले प्रश्न आपको सबसे पहले करने हैं। यानी कि क्रम से करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी प्रश्न के एक से अधिक पार्ट हैं। जैसे पहला प्रश्न में मान लो आपके 6 क्वेश्चन आए, तो उन 6 ही क्वेश्चन के आंसर आपको एक साथ देने हैं। यूँ नहीं आपको पहला आपका फर्स्ट पेज पे दे रखा है, तीसरा कहीं बीच में दे रखा है, और लास्ट वाला इस पहले का छठा कहीं लास्ट वाले पेज पे दे रखा है। ऐसे आपको गलती नहीं करनी है। तो एक तो आपको ये बात इसमें विशेष ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो भी आपके इसमें डायग्राम है, सारणी है, वो आपको अच्छी प्रकार से बनानी है। कुछ मुख्य बिंदु हैं तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं ब्लैक पेन से, और इसमें आपको रेड पेन काम में नहीं लेना है। एक प्रश्न क्रमांक आपको सही डालना है। कई बार क्या होता है, जैसे आपका जो क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, मान लो ईमेल वाला क्वेश्चन आपके 5 नंबर का है, और आपने उसका नंबर जो 1 नंबर डाल दिया, 2 नंबर डाल दिया जो कि 1 नंबर का ही है, तो फिर वो क्वेश्चन आपके उतने ही नंबर में वापस चेक होगा, हो सकता है आपके नंबर कट जाए। तो आपको एक प्रश्न क्रमांक सही डालना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के बाद एक लाइन आपको छोड़ देनी है, ताकि वहाँ पे जो पता चल सके ये इसका उत्तर यहीं पर है, और यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न शुरू हो रहा है। तो आपको प्रश्न क्रमांक वगैरह सही डालना है। एक आपको जो क्वेश्चन का पूछा गया है, उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वही उसका उत्तर लिखना है। आपको फालतू बातें प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखनी है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। और कई बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर किसी को उसमें नोट वगैरह वो रख देते हैं, वो वाली गलती आपको नहीं करनी। हो सकता है आपको जो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कर दें, आप जो 2 साल तक एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये वाली गलतियाँ नहीं करनी है आपको। जो अपने आंसर आते हैं वही वाली करनी है। ऐसी जो फालतू जो नादानी है वो आपको वहाँ पर नहीं करनी है। एग्ज़ाम में पेपर सोल्व करते समय का विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि समय जो मिलेगा आपको वो 3.25 घंटे का मिलेगा। तो ये इस समय आपको विशेष ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि तैयारी अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पर अपन जो वो उतना नहीं लिख पाते हैं,
जितना कि हमको लिखना है। तो वो 3.25 घंटा का समय सभी को मिलेगा। तो आपको जितना भी उत्तर आता है वो 3.25 घंटे के अंदर ही लिखने का टाइम मिलेगा। तो आप विशेष समय के अंदर ही आप वो सारे प्रश्नों के उत्तर लिखें। एक बात आप इसमें विशेष और ध्यान रखें कि जो आपको प्रश्न आ रहे हैं उन सभी के उत्तर आपको कॉपी में ही लिखने हैं। कई बार क्या होता है कि हम उसके उत्तर, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनके उत्तर अब सदा हम इसमें पेपर में लगा देते हैं और उसको कॉपी में करना भूल जाते हैं। तो जो जो क्वेश्चन आपने कर लिए उसको पेपर में टिक कर लें कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, तो उसको राइट का निशान लगा के छोड़ दें, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है। और सभी प्रश्न के उत्तर आप कॉपी में ही लिखेंगे। समय का विशेष ध्यान रखेंगे। पूरा पेपर होने के बाद आप सभी जो अपने प्रश्नों के उत्तर एक बार वापस चेक करेंगे, और जहां आपका जो पेपर समाप्त होता है, क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं, उसके बाद में आपको लिखना है समाप्त, और बाकी के जो खाली पेज है उनके ऊपर तिरछी लाइन आपको खींच लेनी है। तो और वहाँ पर आपको रोल नंबर केवल फर्स्ट पेज पर भी ही लिखना है, बाकी और कहीं पर भी आपको रोल नंबर नहीं लिखने, ये आप विशेष ध्यान रखें। और ये सभी बातें आप इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो इन सभी के साथ ही आप सभी को ऑल द बेस्ट। ऐप ज़रूर आप डाउनलोड कर लेना, सभी चीज़ें आपको वहाँ पे फ्री है, टेस्ट दे सकेंगे। 10वीं के लिए मैं विशेष और 8वीं के लिए तो मैं विशेष वहाँ पर जो अलग अलग है जो PDF वगैरह उपलब्ध करा रखी है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी फायदा मिलेगा। ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ये श्री राम क्लासेस के नाम से, SHRIRAMCLASSES श्री राम क्लासेस। तो इस नाम से आपको ऐप मिलेगा। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड करके आपको स्टडी मटेरियल में सारी चीज़ें मिल जाएगी। फ्री टेस्ट में आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए, तो आप उसको वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, और सभी को ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट देंगे। ये एग्ज़ाम सभी के लिए आपको बहुत ही शानदार रहे। तो आपका जो तैयारी की है आपने इतने दिनों तक, वो सभी आपको जो उसकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष। एग्ज़ाम के नाम से आपको घबराना नहीं है, सभी के साथ में होता है, धीरे धीरे चीज़ें सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो इन सभी बातों का आप विशेष ध्यान रखें, और जैसे जैसे आपके जो पेपर होंगे वैसे वैसे मैं आपके मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे अपलोड करूँगा, तो बाकी साथियों को भी आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करते रहना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष।